नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अलौकिक साधना भी अपना ही एक चैनल है जिसमें हम बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट देते रहते हैं, अच्छी अच्छी साधनाएं देते रहते हैं। आपके काम की हो सकती है, यदि आपके काम की हो अच्छे लगे तो उसे भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके तैयार रखें, ताकि आप अपना और दुनिया का दोनों का भला कर सको, अच्छे काम कर सको। दोस्तों, ये तो बातें होती रहेगी। आज हम बात करते हैं एक ऐसी साधना की जो मजबूरी में की जाती है, जिसको करना कोई जरूरी नहीं होता है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो साधना है ना, ये कोई अच्छी साधना नहीं है। ये साधना तत्काल पूरी होती है, तत्काल तुरंत पूरी होती है, तुरंत। इसमें कोई दोहराई ही नहीं है कि इस साधना में कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, तत्काल पूरी होगी। लेकिन साधना खबीज की है। जिन्नों की दुनिया में जो सबसे बेकार क्वालिटी के गंदे जिन होते हैं, जिन्हें खबीज कहा जाता है, ये उनकी साधना है। और इस साधना को करना नहीं चाहिए। क्यों करें? लेकिन जिस आदमी को मृत्यु तुल्य अवस्था प्राप्त हो चुकी हो कि अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हो, सिर्फ वही आदमी इस साधना को कर सकता है। और वो आदमी इस साधना को करके अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकता है, तत्काल उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको इस साधना को करने से पहले कुछ नियम है, वो मैं बता देता हूं। यह साधना 8 दिन की साधना है और बड़ी रोमांचक साधना है, बड़ी अजीब साधना है। इस साधना को करने वाले आदमी को गलती से भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर चला गया या हनुमान जी, दुर्गा माता, काली माता, भैरव बाबा का जाप कर ले तो साधना होगी नहीं, कभी नहीं होगी। और इनका कोई भगत हो वो भी इस साधना को ना करें, क्योंकि उसमें भी ऊर्जा उनकी है, हनुमान जी की ऊर्जा, काली की ऊर्जा, दुर्गा की ऊर्जा, तो उनको भी साधना नहीं होगी। जो भगवान में ज्यादा रुचि नहीं रखता, मंदिर अंदर में ज्यादा लेना देना नहीं है, वो आदमी इसको करे तो फट से सिद्ध हो जाएगी। ये खबीज की साधना है। जिस कमरे में आप ये साधना करेंगे, वो कमरा आपके घर में नहीं होना चाहिए, घर से बाहर एकांत में होना चाहिए, जहाँ सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं होना चाहिए। आप और खबीज दो ही, तीसरा कोई बंदा नहीं होना चाहिए। ऐसे एकांत स्थान पर यह साधना होगी। यह साधना रात 12 बजे के आसपास से होती है और शनिवार के दिन से होती है। जहां यह साधना होती है वहां न तो कोई झाड़ू लगाएगा और न कोई पोछा लगाएगा। 8 दिन तक झाड़ू पोछा कोई भी नहीं करेगा। गंदा है तो गंदा रहे, बढ़िया है तो बढ़िया रहे, जैसा है वैसा ही रहे। इस साधना में आपको भूमि पर बैठ करके साधना करनी पड़ती है और नग्नावस्था में साधना करनी पड़ती है। शरीर पर एक भी वस्त्र होना जरूरी नहीं है। इस साधना के लिए पैशाचिक विधि से सिद्ध एक हकीक, काले हकीक की माला होती है। उसी माला से साधना सिद्ध होती है। और वो माला बनाने वाला आदमी भी बड़ा अजीब होता है। वो आसान विद्या नहीं है ये बनाना। ये बड़ा टफ है काम, इसको बनाना बड़ा टफ काम है। और उससे ये माला सिद्ध होती है, वही माला इसमें काम आती है। दोस्तों, अब इस साधना को अपन करेंगे कैसे और क्यों करेंगे, ये भी जरा जान लें। ये साधना सिर्फ जल्दी से धन प्राप्ति करने के लिए होती है, या जिस पर कर्जा भयंकर चढ़ गया हो, गोली मारने के जिसके चांस बन गए हो कि लोग मारेंगे पटक के और कोई उपाय नहीं है, तो वो आदमी इस साधना को करके एक बार के लिए अपनी मुसीबतों से पल्ला झाड़ सकता है। अचानक से उसे धन प्राप्ति हो जाएगी। अचानक से उसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऐसा पता नहीं कुछ ऐसा कुछ उसकी जिंदगी में हो जाएगा, जिससे वो झट से डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा आदमी इस साधना को कर सकता है। खतरनाक साधना है, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत वाला आदमी आराम से कर सकता है। वैसे खबीज किसी को नहीं मारता, खबीज बड़ा लाड रखता है अपने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो कोई उसको याद करता है। जो याद करता है उसको भोग देता है, उस पर बड़ा प्रसन्न रहता है। तो ये साधना करेंगे कैसे, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस साधना में खड़ी होती है ना, खड़ी या चौक, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय टीचर लिखते हैं ना, वो चौक चाहिए, वो आपके पास होने जरूरी है। आगे उसका क्या करेंगे बता देता हूँ। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके रात्रि 12 बजे के आसपास से इस साधना को आप शनिवार के दिन से शुरू करेंगे। वस्त्र कोई शरीर पर होगा नहीं, नहाना धोना होगा नहीं। जब तक साधना चलेगी नहाना वर्जित है, मंजन करना वर्जित है। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में खाना है। तो न तो इस साधना में नहाना होता है, न इस साधना में मंजन करना होता है। और जिस थाली में आप खाते हो उस थाली को धोना नहीं होता, उसी थाली में फिर आपको खाना पड़ता है। ये गंदगी थोड़ी सी आपको रखनी पड़ती है। और भी कुछ होते हैं गंदे काम, वो मैं अलग से बताऊंगा कभी पूछोगे तो। ये सारे काम उसमें करने पड़ते हैं।
और कोई भी देवी देवता की तस्वीर आपके उस कमरे में नहीं होनी चाहिए जिस कमरे में आप साधना करेंगे। रात 12 बजे के आसपास से बढ़िया सी अगरबत्ती सुगंधित आप लेकर के बैठ जाएं। लड्डू का भोग अपने गुरु को दें और 2 अगरबत्ती गुरु के नाम से पहले एक कोने में जला दें। जो भी आपका गुरु हो, आलिम हो, उसके नाम से 2 अगरबत्ती जला दें और उसके नाम से 2 लड्डू का भोग आप किसी कोने में देकर के रख दें। अब आपकी साधना शुरू होती है। आप इस साधना में क्या करेंगे, पश्चिम दिशा की दीवार के ऊपर एक घड़ी बनाएंगे, अपने हाथ से एक घड़ी की ड्राइंग करेंगे। एक घड़ी की ड्राइंग करेंगे, बस ड्राइंग हो गई, उसमें 12 नंबर लिख देंगे। 12 नंबर लिख करके एक दिन से शुरू करेंगे। घड़ी की ड्राइंग आप बना लिए। अब आपको एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक बनाएं और दीपक को तैयार कैसे करेंगे, आटे का दीपक बनाना है। दीपक में 3 प्रकार के तेल आपको भरने हैं। कौन से तेल भरने हैं, चमेली का तेल भरना है, तिल का तेल भरना है और सरसों का तेल भरना है। तीनों तेल आपको भरने हैं और 3 ही प्रकार के इत्र उसमें मिला देने हैं। केवड़े का इत्र मिला देना है, चमेली का इत्र मिला देना है और गुलाब का इत्र मिला देना है। ये तीनों इत्र आपको उसमें मिला देना है। ये मिला करके उस दीपक को आप जलाएंगे। दीपक को जला दिया। दीपक को जलाने के बाद में अब आपको एक शिकोरा लेना है मिट्टी का। मिट्टी के शिकोरे में कुछ कपूर रख करके आप उस कपूर को जला देंगे। कपूर को जला करके उसमें 2 ढक्कन शराब, देशी मदिरा 2 ढक्कन उसमें डाल देंगे। डाल करके और वहां एक सिगरेट भी जला करके रख देंगे। एक बर्फी का टुकड़ा रख दे, एक बर्फी रख देंगे, एक लड्डू का पीस, 2 लड्डू के पीस रख देंगे। और इस प्रकार से आप वहां उसको खबीज को याद कर लेंगे, उसका आह्वान कर लेंगे, खबीज मैं तुम्हारी साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, मुझ पर प्रसन्न होना और मुझे जुए, सट्टे, लॉटरी या जो भी आप चाहते हैं मनोकामना, वो मनोकामना बोल देना कि मुझे इसलिए मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। और अब क्या है, वो जो दीपक आपने बनाया, अब 2-4 अगरबत्ती जला देना बढ़िया। जला करके अब जो दीपक आपने जलाया, नंगे बैठे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक आपने जो जलाया वो दीपक जलता हुआ उठा करके अपने सर पर रख लें। अपने सर पर रख करके और वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बैठ करके एक माला आपको शनिवार की रात 12 बजे उस घड़ी को देखते देखते फेरनी है। घड़ी को देखते देखते उस माला का जाप आपको करना है। माला हो जाए तो वो दीपक उठा करके आप वापस रख देना। दूसरे दिन उस दीपक को उठा करके किसी नदी में प्रवाहित कर देना और वहाँ नया दीपक, वैसे ही क्रिया करनी है, नया दीपक जला देना है। जो भी प्रसाद हो, दीपक हो, जो भी कोई सामग्री हो, प्रसाद वर्षा चढ़ाए ना, प्रसाद अगरबत्ती का धुआं सब नदी में विसर्जित कर देना। दूसरे दिन सब कुछ नया आप देंगे। लेकिन दूसरे दिन आप क्या करेंगे, दूसरे दिन दीपक तो एक ही रहेगा, लेकिन घड़ियां आपको दीवार पर 2 बनानी है। घड़ियां 2 बनानी है और 2 माला का जाप करना है। रविवार के दिन 2 माला का जाप करना है और उसी तरह से नदी में उठा करके फेंक देना है। तीसरे दिन आप क्या करना है, तीसरे दिन दीवार पर 3 घड़ियां बनानी है। अपने हाथ से 3 घड़ियों की ड्राइंग करनी है, 3 घड़ियों की ड्राइंग करनी है और 3 माला का जाप करना है। उसी तरह से 8वें दिन तक आते आते 8 घड़ियां आपको सामने दीवार पर बनानी है और 8 ही माला का जाप करना है। इस प्रकार से 8वें दिन जब 8 माला का जाप करोगे, आप भोग सब देना है, वैसे देना है, फर्स्ट क्लास देना है जैसा रोज करते आए हो। 8वें दिन जब आप 8 माला का जाप करोगे तो वो धुएं के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा खबीज और कहेगा मांग क्या मांगता है। तो आप कहोगे कि मैं ये चीजें मांगता हूँ, मुझे इन चीजों की आवश्यकता है, मुझे सट्टे का नंबर बता देना, मुझे जुए का नंबर बता देना, कुछ भी कर देना। तो वो आपकी बात को मानेगा, आपको वचन देगा और आपको सट्टे का नंबर जो भी आप मांगोगे आपको बता देगा और बता देगा। वो नंबर आप लगाओगे तो एग्जैक्ट वही नंबर आएगा जो लगाओगे। लेकिन हनुमान जी का आप गलती से भी नाम मत लेना, दुर्गा माता का, हनुमान जी का, किसी भी देवी देवता का, इष्ट देवता का नाम लेना। जब तक आप वो सट्टे का काम करते हो, जुए का काम करते हो, आप जब तक उस गंदगी में परिपूर्ण हो, तब तक शैतान के साथ हो, खबीज के साथ हो, तब तक आप किसी भी देवी देवता के मंदिर नहीं जाओगे, किसी का प्रसाद नहीं खाओगे, किसी का नाम नहीं लोगे, किसी को याद नहीं करोगे। इस बात का खास ख्याल आपको रखना है। दोस्तों, इस प्रकार से आप खबीज की साधना कर, कोई आदमी खबीज की साधना करके कुछ ही समय में 10-15 दिन के भीतर अचानक से डेवलपमेंट प्राप्त कर सकता है, अचानक से धन प्राप्ति कर सकता है। जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, जो भी आप कहोगे वो आपको बता देगा। इस प्रकार से आप चाहोगे कि वापस कैसे आए तो ये भी उससे पूछ सकते हो कि मैं आपको दोबारा कैसे बुलाऊं, ये भी मुझे बता दे। तो आपको बता देगा कि इस चीज़ को रगड़ो, कि ये करो, कि वो करो, अब तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो आप दोबारा उसको बुला करके फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको बोल सकते हैं, उस अपना काम करवा सकते हैं। और वो सब धार वार, वो शराब वराब, वो सब आपको फिर से देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। खबीज को देना ही पड़ता है, जब तक रहेगा तब तक आपको देना पड़ेगा। काम हो जाए उसके बाद में उसको नमस्कार कर लेना, विसर्जित कर देना। काम की कुछ ज़्यादा
ज़्यादा पास में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से खबीज की एक साधना होती है। कई लोगों का रिक्वायरमेंट आया कि महाराज खबीज की साधना हो, तो मेरे पास बहुत पहले से साधना थी लेकिन अच्छी साधना नहीं थी इसलिए मैंने दी नहीं, लेकिन अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है तो फिर मैंने कहा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के फिर लें। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है निरेमान अबलास नवरुत फिरेमान अबलास धरे ये सट्टे की आवाज़। बस इस प्रकार से ये मंत्र है, इसका जाप करके आप साधना को सिद्ध कर सकते हो। और वो जो माला है उसे आप अपने किसी गुरु से अच्छी तरह से पहले परिपक्व करवा ले, तैयार करवा ले। पैसाचिक माला होती है, तो पैसाचिक माला तैयार करवा करके मंगवा लें, उसी माला से आपको ये जाप करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।